एंड स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए, टॉप प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है। उसमें अभी तक 45 पार्ट आ चुके हैं और हर पार्ट में कम से कम 50 क्वेश्चंस ज़रूर हैं। तो आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी, आप सीरीज़ जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसी सीरीज़ का 46वां भाग और इसके अंदर भी पेपर में आए हुए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? तो संविधान के प्रारूप के ऊपर जो अंतिम वाचन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया था। ठीक है, और उसके कुछ अंशों को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से अंशों को लागू किया गया था वो मैंने आपको हमारी जो संविधान की थ्योरी वाली क्लासेस चल रही है उसमें मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा तत्व होता है? पोटेशियम ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देख लिया, सबसे कम देख लेते हैं। तो सबसे कम सक्रिय होता है सीसा यानी कि लेड। ठीक है, लेड। अगले की बात करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिए, संविधान जब बनाने के लिए बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, तो बहुत सारी सभाओं का गठन किया गया था। प्रांतीय सभा बनाई गई, केंद्रीय सभा बनाई गई। तो जो वो संविधान सभा बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसी के अंदर एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है राइबोसोम। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज का श्रेय जाता है कॉपरनिकस को। न्यूटन की गति का प्रथम सिद्धांत क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का जो पहला सिद्धांत है वो कहलाता है जड़त्व का नियम। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है यानी कि जो पॉपुलेशन कमीशन है वो किसके अधीन आता है? वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं करता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय परिवर्तन था वो हो जाता है और इसका उल्लेख है उसके 13वें शिलालेख में। मोनालिसा नामक चित्र किसकी रचना है? तो मोनालिसा एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जो बनाया है लियोनार्डो दी विंची ने। ठीक है, ये किस देश के पेंटर थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने ऊपर प्रारूप समिति पढ़ी, अब यहाँ पर है झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और JB कृपलानी जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगला है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किससे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था औरंगजेब ने शाइस्ता खान को। ठीक है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, जिसने क्या करा, जनगणना तो करवाई, साथ में उसने मृत्यु गणना भी करवाई कि इस दौरान हमारे राज्य में कितने की डेथ हुई। किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक होता है? तो केवल पुरुषों का यहाँ पर जो है आवश्यक होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। किस पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? यानी कि KVIC की बात कर रहा है। तो KVIC की स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान और आई थिंक 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो देखिए, क्षमावाणी एक त्यौहार है, किस धर्म का है? ये जैन धर्म का। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डेमोस। ठीक है, फोबोस और डेमोस ये दो उपग्रह किस ग्रह के हैं? ये मंगल ग्रह के हैं ये। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। और डेमोस सौर ग्रह का सबसे छोटा है और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वह है गाइनामाइट, जो कि किसका है? जुपिटर का। अगला है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो रोहिणी श्रेणी का जो पहला उपग्रह था वो छोड़ा गया था 1980 में। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो क्रोमोसोम जब बनाया जाता है या बनता है हमारे शरीर में तो उसमें DNA और प्रोटॉन भाग लेते हैं। 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 किलो में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन। अगला है, प्रसिद्ध चित्र मैडोना किसकी रचना है? देखिए, अभी हमने ऊपर मोनालिसा का चित्र पढ़ा, वो किसकी थी? लियोनार्डो दा विंची की थी। अब यहाँ पर आया मैडोना, ये भी एक प्रसिद्ध चित्र है, ये बनाया है राफेल ने और राफेल का संबंध कहाँ से है? ये है इटली का था ये। ठीक है, इटली का चित्रकार था।
अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय न्यूनतम रही थी? तो सबसे कम राष्ट्रीय आय रही थी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी भारत की, ठीक है, क्योंकि उसी दौरान भारत का चीन के साथ भी युद्ध होता है, पाकिस्तान के भी साथ युद्ध होता है, तो इसीलिए तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो सबसे कम रही थी, ठीक है। और इसी के बाद योजना अवकाश लाया गया था। तो योजना अवकाश पहली बार कब लाया था? तीसरी और चौथी पंचवर्षीय की योजना के बीच में। ऋग्वेद में किस अपराध का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है? देखिए, ऋग्वेद के अंदर जिस अपराध के बारे में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है वो है पशुओं की चोरी का अपराध, ठीक है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो शांत घाटी है वो कहाँ है? केरल में। हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कॉच ने। अगला है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय थी कृषि। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैत्य जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो उनका पूजा स्थल होता है, उसी को कहा जाता है चैत्य। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? देखिए, जो महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने का शुरू हुआ था उनका, सबसे पहले उन्होंने 1900 में लिया था। और अगर ऐसे प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बन चुका है कि किस ओलंपिक में सभी स्पर्धाओं में महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है, सभी स्पर्धाओं में, तो वो ओलंपिक था 2012 का लंदन ओलंपिक। अगला है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के कारण बर्फ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है। अगला है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु सबसे पहले अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसने लिखा है? तो ये जो रचना है ये लिखी है भारतेंदु हरीशचंद्र ने। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया है रेबीज का टीका। अगला है, जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य में जो ये पुरंदर की संधि हुई थी ये 1665 में हुई थी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्तियाँ किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की ये रचनाएं हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? तो सही जवाब है हैदराबाद के निजाम, ठीक है। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन है नई दिल्ली में। वंदना के इन स्वरों में मेरा एक स्वर मिला लो, यह किस कवि की रचना है? तो सोहनलाल द्विवेदी की ये रचना है। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कंगारू ही है। भूप्रपटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि क्रस्ट बोल रहा है यहाँ पर, इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। अगला है, संविधान सभा के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जिस वर्ष संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेवेल। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो सही जवाब है तीसरे नियम से। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट इटली उस समय भारत का प्रधानमंत्री था, ठीक है। वेवेल भारत में कौन था? वायसराय था जब संविधान सभा का गठन किया गया, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, और इस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन में? क्लेमेंट इटली। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस वहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है। कितने सदस्य थे इसके अंदर? 3 सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक माना जाता है। अगला है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो सही जवाब है ऑक्सीकरण का, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, ठीक है। एम्स्टर्डम किस देश में आता है? ये नीदरलैंड में आता है, और यहीं पर विश्व का जो पहला शेयर मार्केट खोला गया था वो यहीं पर खोला गया था, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 46वां भाग टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।